क्यों एक बड़ी कंपनी को इजाज़त दी गई कि वो फाइबर डालकर सड़क की तबाही करे और ड्रेनेज सिस्टम का जनाजा निकाले? हम ये सब सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे कि शिकायत की जाए, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मुतल्लका महकमा, इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे इस बात का नोटिस लें। बारिश होती है तब आप क्या करते हैं? बारिश में तो रेनकोट वगैरह पहन के तो भी जाते हैं। जाना है ही। जाना है। आप कितना टाइम लगाते हैं यहाँ से रामबन तक? बस 40 से 45 मिनट। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मीर अरमान्स न्यू एंड फ्रेश ट्रैवल व्लॉग। राइट नाउ मैं अपनी नेटिव विलेज में हूँ, मीरपुर डमोदे, और आज एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। आज मैं बानीहाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। सुबह के अराउंड 6:30 होने को है और मैं फ़िलहाल रोड में आ चुका हूँ। यहाँ मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे व्हीकल्स लगी हुई है। यहाँ से हम निकलते हैं अब बानीहाल की तरफ। फ़िलहाल मैं व्हीकल देखता हूँ कि कौन सी व्हीकल मुझे मिलती है। सुबह सुबह तो वैसे यहाँ से सर्विस जाती है, लेकिन शायद अभी उसमें कुछ टाइम है। तो आज ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। थोड़ा बहुत मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ अपनी विलेज का भी, और ये स्काई व्यू आप देख लें। विलेज व्यू की अगर बात करेंगे तो ये सामने जो है चब्बा यहाँ का नाम है। यहाँ पे एक मिडिल स्कूल है, एक सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड बाकी ये थोड़ा बहुत गाँव है। ऊपर अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया है इसके साथ में ही। तो ये कुछ एरिया है यहाँ का, थोड़ा मैं आपको घुमा के बता देता हूँ। इस तरफ में भी देख सकते हैं आप, ये जामिया मस्जिद वगैरह का एरिया है। और जो ये बीच में आपको एक नाला बहता हुआ नज़र आ रहा है, ये नाला नीचे करोल में जाके निकलता है, और डिग्री कॉलेज भी यहीं पे है कुंडी के साथ में। इस तरफ में चंद्रकोट है और इस रिज के इस तरफ में रामबन है। बाकी आगे आपको ये लद्दाधार मिलेगा, ये पटनी टॉप का एरिया है। इस रिज से पीछे की बात करेंगे तो गनोत ए भी आ जाता है। बाकी मैं प्रेजेंट हूँ डमोद लोकेशन में। तो फिलहाल ये विजुअल से यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आगे होता है, बने रहेगा मेरे साथ। तो ये मिल गए मुझे नज़र मोहम्मद भैया जी, जो कि हमेशा ही हमें मिलते हैं सुबह सुबह, क्योंकि जो यहाँ की सर्विस है वो थोड़ा लेट जाती है और ये अपने काम की वजह से सुबह ही निकलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे भैया? बढ़िया, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोज़ जाते हैं यहाँ से रामबन सुबह और शाम को वापस? जी रोज। कैसा लगता है सुबह सुबह का सफ़र? बहुत मॉर्निंग में बहुत अच्छा टाइम होता है और मौसम भी बहुत ठीक होता है, बहुत बढ़िया लगता है जाने में। जब बारिश होती है तब आप क्या करते हैं? बारिश में तो रेनकोट वगैरह पहन के तो भी जाते हैं। जाना है ही। जाना है। आप कितना टाइम लगाते हैं यहाँ से रामबन तक? बस 40 से 45 मिनट। यहाँ से 21 किलोमीटर है शायद। हाँ, 21 किलोमीटर में कम से कम मैक्स में 1 घंटा भी लग जाता है बारिश वगैरह में जी, क्योंकि रोड की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। रोड तो खास ठीक नहीं है। तो आज मैं इनके साथ जाने वाला हूँ रामबन तक। इनकी बाइक आप देख सकते तैयार है, तो निकलते हैं हम यहाँ से। दुआए सफ़र ज़रूरी पड़नी चाहिए जब भी सफ़र पे इंसान निकलता है। वैसे ये सवार होने की दुआ है। तो ये है हमारा रोड, बढ़ते हैं आगे और आगे भी आपको दिखाते। दोस्तों, आज का व्लॉग एक ख़ास और मुनफरिद व्लॉग है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तल्ख हकीकत को उजागर कर रहे हैं। मैंने अपना ये सफ़र जम्मू व कश्मीर के ज़िला रामबन के एक खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव मीरपुर डमोद ए से शुरू किया है। मेरे साथ हैं मेरे अजीज़ भाई, कज़न ब्रदर नज़र मोहम्मद खांडे साहब, और हम दोनों रवाना हो रहे हैं अपनी बाइक पर सुबह सवेरे यानी 6:30 बजे। हमारा पहला पड़ाव है रामबन, और इंशाअल्लाह वहाँ से आगे बानीहाल का सफ़र मुझे अकेला ही तय करना होगा। लेकिन आज के व्लॉग का असल मकसद सिर्फ मंजिल पर पहुँचना नहीं, बल्कि रास्ते की हालात, सड़कों की खस्ता हाली और हुकूमती लापरवाही को आपके सामने लाना है। जैसे ही हमने अपने गांव से निकलना शुरू किया, सबसे पहला मुशाहिदा ये था कि सड़क की हालात इंतहाई ख़राब हो चुकी है। एक वक्त था जब ये सड़क किसी हद तक काबिल इस्तेमाल थी, लेकिन अब ये रास्ता न सिर्फ खंडरात में तब्दील हो चुका है, बल्कि चलना भी ख़तरनाक हो गया है। इस सड़क की तबाही की एक बड़ी वजह है जियो कंपनी की फाइबर लाइन, जो हालिया अरसे में रोड के साथ साथ बिछाई गई है। जब फाइबर लाइन बिछाई जाती है तो आम तौर पर हुकूमत या मुतल्लका इदारा इस बात का ख्याल रखते हैं कि सड़क की मौजूदा हालात ख़राब न हो और निकासी आब का निज़ाम मुतासिर न हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जियो फाइबर लाइन को रोड के साथ साथ दबाया गया
اور اس عمل میں جو سب سے اہم چیز متاثر ہونی ہے وہ واٹر ڈرینیج سسٹم۔ پورے 21 کلومیٹر کے فاصلے میں جو ڈموت سے رامبن تک کا ہے، کہیں بھی آپ کو باقاعدہ ڈرین نظر نہیں آتی۔ بارشوں میں یا برف پگھلنے کے بعد پانی سڑک پر بہتا ہے اور پھر وہی پانی روڈ کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے ہمارے ضلع رامبن میں ایک شدید طوفانی بارش ہوئی تھی جس نے مزید تباہی مچائی۔ نالوں میں بڑے پیمانے پر ملبہ آیا جسے صاف کرنے کے لیے مشینری تو بھیجی گئی مگر اس نے صرف دکھاوا کیا۔ جو ملبہ سڑک کے کناروں پر تھا وہ اب بھی جوں کا توں پڑا ہے، جس سے راستہ نہ صرف تنگ ہو گیا ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی بن چکا ہے۔ ہم جب بائک پر اس سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہر موڑ پر ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف کھائی ہے، دوسری طرف ملبہ ہے اور درمیان میں ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک۔ کئی جگہوں پر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی مائننگ زون سے گزر رہے ہوں، نہ کہ کسی عام دیہاتی روڈ سے۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھانا ہے کہ آخر انتظامیہ کہاں ہے؟ کیا ان کا کام صرف سروے کرنا، رپورٹ لکھنا اور فائلز دفتر میں جمع کرنا ہے؟ زمینی سطح پر عملی کام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو سڑکیں عوام کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کی دیکھ بھال کو ترجیح کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں ایک بڑی کمپنی کو اجازت دی گئی کہ وہ فائبر ڈال کر سڑک کی تباہی کرے اور ڈرینیج سسٹم کا جنازہ نکالے؟ ہم یہ سب صرف اس لیے نہیں دکھا رہے کہ شکایت کی جائے، بلکہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ متعلقہ محکمہ، انتظامیہ اور عوامی نمائندے اس بات کا نوٹس لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آواز بلند ہو سکے۔ اس ولاگ میں آپ کو سڑکوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ جموں و کشمیر کا ہر کونا قدرتی حسن سے مالا مال ہے، لیکن اس حسن کو اگر مناسب انفراسٹرکچر نہ دیا جائے تو یہ خطرناک بھی بن سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، سفر چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر راستہ خطرناک ہو تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے علاقے کی سڑکوں کی جلد مرمت ہو، نکاسی نظام بہتر بنایا جائے اور جیو یا دیگر کمپنیوں کو آئندہ اجازت دیتے وقت عوامی سہولیات کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، چینل میر ارمان کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ 21 کلومیٹر میں سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہم طے کر چکے ہیں، لیکن اس سارے ہی ایریا میں آپ کو کہیں پہ بھی واٹر ڈرینیج سسٹم نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ آپ کلیئرلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ملبہ روڈ کے ساتھ میں ہے وہ نالی کے بیچ میں گھرا ہوا ہے اور واٹر ڈرینیج سسٹم درہم برہم ہو کے رہ چکا ہے۔ تو ہم ابھی آپ کو مزید بھی دکھائیں گے کہ رامبن تک اس روڈ کی کیا کچھ حالات ہے۔ فی الحال آپ یہاں کے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی تباہ کن ہیں۔